अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़िलिस्तीन की सरज़मीन पर ज़ुल्म व सितम का जो बाज़ार गर्म है, पूरी दुनिया के मुसलमान इस चीज़ को देख कर के बहुत ही ज़्यादा रंजीदा हैं, गमगीन हैं, परेशान हैं और हर कोई सोचता है कि कुछ हम कर सकते अगर फ़िलिस्तीन के लिए तो ज़रूर कर गुज़रते। इस आज के ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर हम आपके सामने हिंदुस्तान और इस बर्रे सगीर के मुसलमानों के करने के 5 काम आपके सामने बयान करना चाहते हैं, जो इस मजबूरी के आलम में हम कर सकते हैं और हर कोई कर सकता है। हिंदुस्तान के किसी दूर दराज इलाके में, गांव में, खेड़े में रहने वाला मुसलमान भी इस चीज़ को कर सकता है। वैसी चीज़, वैसी बातें मैं आपको बताने वाला हूं जो आप अपने घर में रहते हुए, अपने गांव में रहते हुए फ़िलिस्तीन के लिए कर सकते हैं। ऐसी 5 चीज़ें हैं दोस्तों। सबसे पहली चीज़ है दुआ। दुआ मोमिन का हथियार है। अद्दुआ सिलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का हथियार है। जब आपको कोई रास्ता नज़र ना आए, जब आपको कोई राह नज़र ना आए, जब कहीं पे आपको कोई सहारा नज़र ना आए, तो फिर आप अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाइए। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है दोस्तों। ऐसे तो लोग कहते हैं कि हम दुआएं करते रहते हैं, लेकिन कबूल कहाँ होती है? हर इज्तिमा में, हर जलसे में, हर उर्स में, हर मदरसे मस्जिद में दुआएं हो रही हैं, असर कहाँ है? आप ज़रा दुआ को समझिए कि दुआ किसको कहते हैं। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। दुआ का सही मतलब और मफहूम क्या है। ऊपर दिल के साथ सिर्फ हमने कह दिया कि या अल्लाह फ़िलिस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, दाढ़ी पे हाथ फेरा और चले गए, इसका नाम दुआ नहीं है। तो सही तरीके से दुआ कीजिए। और दुआ का सबसे बेहतरीन वक्त है तहज्जुद का वक्त। तहज्जुद के वक्त में अल्लाह की बारगाह में उठ करके आप वज़ू करके तहज्जुद की नमाज पढ़ के और अकेले में जब अपने फ़िलिस्तीनी मुसलमान भाइयों के लिए दुआ करेंगे तो वो सही मानों में दुआ होगी। और नंबर 2 है कुनूत नाजिला। आप कुनूत नाजिला पढ़ें हर फ़र्ज़ नमाज के अंदर। ये दुश्मनों को मगलूब करने के लिए पढ़ी जाने वाली दुआ है, जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाई है और जिसके बारे में हुजूर ने बताया है कि जब दुश्मन तुम पे गालिब आने लगे और मगलूबियत की कोई शक्ल नजर ना आए तो तुम कुनूत नाजिला पढ़ो। और कुनूत नाजिला की जो दुआ होती है वो आप कहीं भी सर्च कर सकते हैं और इंशाअल्लाह आपके स्क्रीन पर भी कुनूत नाजिला आपको नजर आएगा। तो ये दूसरी चीज है जो आप कर सकते हैं। और नंबर 3 है अवेयरनेस, बेदारी, जागरूकता। लोगों में इसके ताल्लुक से आप जागरूकता पैदा कीजिए। मस्जिद के माइक का इस्तेमाल करके, जिसमें कि खतीब खिताब करता है, आप इसके बारे में लिटरेचर लिख सकते हैं, आप सोशल मीडिया पे लिख सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे बोलते हैं तो बोल करके बता सकते हैं। ऐसे ही अगर 10 लोगों के सामने आप खड़े होकर बात कर रहे हैं, उस बात में भी फिलिस्तीन के ताल्लुक से उसकी अहमियत, उसकी फजीलत और इजराइल के जुल्म सितम को वहां पर आप बयान कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा? एक उम्मत के अंदर, मुसलमानों के अंदर जो एक बेराह रवी है, उसके दरमियान एक जागरूकता, एक बेदारी और एक अवेयरनेस पैदा होगी। और नंबर 4 है पीसफुल प्रोटेस्ट। आप जहां भी हैं, दुनिया के जिस गोशे में हैं और जिस अंदाज में भी आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। प्रोटेस्ट का सिर्फ ये मतलब नहीं होता है कि बहुत सारी भीड़ निकल करके रोड पे निकल करके दौड़ना शुरू कर दे, पैम्फलेट और क्या नाम है कि बैनर वगैरह लेकर के, ऐसा नहीं है। बल्कि जिस अंदाज में भी आप चाहें अपना प्रोटेस्ट आप दाखिल कर सकते हैं। आप ईमेल करके, आप जो है अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके, या वाकईतन आप सड़कों पे निकलने के अगर सही माने में ताकत रखते हैं और पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं अमन और शांति के साथ, तो आप बेहतरीन प्रोटेस्ट कीजिए। और नंबर 5 जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, सबसे ज्यादा बेहतर है और हर मुसलमान को आज करना चाहिए, और ये इंपैक्ट भी दाखिल करता है जब आप इस 5वें काम को करेंगे। तो 5वां काम है मुकम्मल बायकॉट कीजिए। आप एक लिस्ट बनाइए कि इजराइल के कौन कौन से प्रोडक्ट्स आपके घर में आ रहे हैं, इस्तेमाल हो रहे हैं। उन इजरायली प्रोडक्ट्स का मुकम्मल तौर पे बायकॉट कर दीजिए। यह तय कर लीजिए कि मुझे जिंदगी में इन अशिया को खरीद करके अपने फिलिस्तीनी मुसलमानों के सीने में उतरने वाली गोली खरीदने की कीमत हम इजराइल को नहीं देंगे। आप जो चीज उनकी खरीदते हैं उसका फायदा इजराइल को होता है और उन्हीं पैसों से वो गोलियां, हथियार खरीद करके आपके ही भाइयों को मारता है। तो मुकम्मल तौर पे आप इनके प्रोडक्ट्स का बायकॉट कीजिए। जरा सोचिए, हिंदुस्तान के अंदर इतनी बड़ी आबादी मुसलमानों की, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्रे सगीर और दुनिया भर के मुसलमान जब
इन प्रोडक्ट्स का बायकॉट करेंगी और करोड़ों की तादाद में जब मुसलमान इसको बायकॉट कर देंगे तो जरूर ये इंपैक्ट पैदा करेगा और उनके भी दिमाग में यह बात दाखिल होगी कि कुछ कर सके या ना कर सके, हमें तबाह बर्बाद ये जरूर कर सकते हैं, माली एतबार से जरूर नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों, हमें कुछ ना कर पाने के लिए अगर इतना भी कर देते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं हर मुसलमान से ये गुजारिश करूंगा कि कम अज कम ये 5 काम अपने सतह पे जरूर भी जरूर अंजाम दीजिए। इस तरह के बहुत सारे इंफॉर्मेशन के वीडियोस आपके सामने मैं लाता रहता हूं और इस्लामी मसाइल और नमाज के तरीके, वजू के तरीके और बहुत सारे प्रैक्टिकल तरीके गुस्ल के हम आपके सामने बताते रहते हैं। तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो डालें आपके सामने पहुंचती रहे। हमें दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।